अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 6 को सोल्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 का a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू नो एडजॉइंट a इंटू a, डिटर्मिनेंट a मल्टीप्लाइड बाय I। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कुछ इसमें जो है वो परेशानी वाली बात नहीं है कि जिसको देख के जो है वो इतनी लंबी नोटेशन देख के स्टूडेंट्स कहे कि ये क्वेश्चन जो है वो मुश्किल है। आपने जस्ट क्या करना है, एक मैट्रिक्स लेनी है आपने, और देन आपने इसका एडजॉइंट निकाल लेना है। तो फर्दर हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। वो एडजॉइंट आपके पास क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और ये दोनों साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अब ये बेसिकली हमने इसका क्या डायरेक्टली निकाला है, एडजॉइंट, तो इसीलिए इधर क्या लिखा जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। जस्ट अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिखा है, ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए। तो हम ए को फर्दर पहले रखते हुए एडजॉइंट ए के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब आप देखें ए टर्म आपके पास क्या मौजूद है स्टूडेंट्स, 1 2 4 6 ब्रैकेट, और एडजॉइंट आपके पास क्या निकला है, ये वैल्यू 6 -2 -4 एंड 1। अब देखें स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई सेम एज दैट जैसे हम करते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 -8, 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2 ब्रैकेट स्टूडेंट्स। नाउ फर्दर अब आगे आप आगे देखें, रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 आंसर 24, 6 मल्टीप्लाइड बाय -4 आंसर -24। अगेन स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 -8 एंड 6 1s are 6। तो एट द एंड इसको सॉल्व करने के बाद जो इस पेयर का आंसर हमारे पास आ रहा है, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट a -2 0 0 -2, दैट्स इट स्टूडेंट। फर्दर अब हमने इसका एक हिस्सा जो है वो सोल्व कर लिया। अब आप आगे देखिएगा, सेम एज इट इज अगले पार्ट में आपके पास क्या है, इसी हिस्से के एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई किससे कर देना है, ए से। अब यहीं से ही हम अपने आंसर्स जो हैं वो टेक कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देखें कि एडजॉइंट क्या था हमारे पास, एडजॉइंट को पहले लिखा जाएगा और ए की वैल्यू को बाद में लिखा जाएगा। सेम एज दैट इस क्वेश्चन को आप देखिएगा कि एडजॉइंट आपके पास क्या है, डायरेक्टली दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइंस चेंज। ओके, फर्दर 1 6 2 4। सो अगेन स्टूडेंट्स, इसको क्या किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा। तो आप ये देखिएगा कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 6 1s are 6 -4 2s are 8 -8, 6 2s are 12, 6 2s are 12 -6 2s are 12। Again students, -4 1s are 4 -4 plus 4, 4 2s are 8 -8 plus 6 ब्रैकेट स्टूडेंट्स। ये आपके पास क्या आ गया, -2 plus 2 -2 आंसर 0, -4 plus 4 आंसर 0, और ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, -2। सो नाउ स्टूडेंट्स, फर्दर 1 पार्ट 2 पार्ट हमने इसका सोल्व कर लिया है। अब फर्दर हम इसके तीसरे हिस्से को सोल्व करने लगे हैं, जो कि बल्लेबाज बहुत इजी है।
और बहुत आसान है। इन्होंने क्या बताया हुआ डी ई टी डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स ए का डिटर्मिनेंट हम मालूम करेंगे। ये हमारे पास क्या है, डी ई टी ए ब्रैकेट आई मल्टीप्लाइड बाय आई। डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है, 1, इट्स अ ए मैट्रिक्स। अब इसका हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट कह लें या डी ई टी कह लें, वट एवर जो भी है। सो वो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिएगा 1 6 2 4 6 1 6 -2 4 8। सो आंसर -2। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखिएगा कि ये आपके पास क्या आ गया, डी ई टी ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसको किस मैट्रिक्स के साथ सॉल्व कर देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में और बकायदा उसके बाद टाइप्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हर तरह का ऑर्डर के मुताबिक बताया था। अप्रॉक्सीमेटली ये जो है वो हमारा 1.2 का लेक्चर बनेगा, और फर्दर इससे पहले वाले लेक्चर्स में काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, डी ई टी ए मल्टीप्लाइड बाय आई। तो आई मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, इसके इस प्रिंसिपल डायगोनल में क्या आता है, 1 1 1 और ये 0। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकली आपके पास, -2। सो देखिए -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -2 0 0 -2। सो आप देखें ऑल द साइड्स जो हैं वो हमारी आपस में क्या आ गई, इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 सोल्व करने लगे हैं। ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जस्ट हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बी मैट्रिक्स लेंगे, उसका एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकाल के बी इनवर्स को मालूम कर लिए जाएगा। फिर फर्दर हमारे हम इन दोनों पार्ट्स को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखें बी वैल्यू आपके पास क्या है, 3 2 -1 -2 ब्रैकेट बी। अब हमने क्योंकि किसको मालूम करना है, बी इनवर्स विच इज इक्वल टू नो एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बीज डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको किसको सोल्व करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट के साथ। तो आप देखें बीज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू नो 3 2 -1 -2 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 ब्रैकेट अगेन स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाइड बाय -1। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 3 2 6 -, +2। सो आंसर वुड बी द -4। Solution can be exist। So now students आगे देखिए आप इसका क्या मालूम कर लेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट किसका मालूम करेंगे, अपने बी मैट्रिक्स का। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एडजॉइंट बी और एडजॉइंट को आपस में मिक्सअप कर देते हैं, लेकिन आपने एडजॉइंट हमेशा यही देखना है कि इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइंस चेंज। +1 -2। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या मालूम कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है वो कवर अप है, यानी फर्दर पार्ट आप देखते हैं तो एडजॉइंट आपके पास किसके इक्वल है, -2 1 3 और इसका जो डिटर्मिनेंट फर्दर हमने मालूम किया है वो हमारे पास क्या है, 1/-4। अब ये दो वैल्यूज ही हैं जिनके ऊपर हमारा एंटायर क्वेश्चन जो है वो डिपेंडेंट करेगा। तो मैं अब आपको फर्दर ये मेन चीज़ें बताने के बाद, मेन क्वेश्चन पार्ट करवाने के बाद, अब क्वेश्चन का जो हिस्सा है वो सोल्व करवाने लगा।
अब आप देखिएगा कि फर्स्ट हम ये पार्ट सोल्व करते हैं, जो कि क्या आपके पास b डॉट b इनवर्स। तो बेसिकली इसमें किसके इक्वल आना है, i के। i मैंने आपको बताया कि i किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो देखें स्टूडेंट्स, अब b आपके पास क्या है, 3 2 -1 -2 ब्रैकेट। और फर्दर अगर आप आगे देखते हैं तो ये आपके पास क्या क्वेश्चन मौजूद है, जो पूरी वैल्यू आपके पास मौजूद है, -2 -2 1 3। अब देखें स्टूडेंट्स, क्या थी सारी वैल्यू इनके। इसको आप ऐसे भी नीचे डाउनवर्ड भी लिखा जा सकता है, साइड पे भी लिख सकते हैं, डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं। अब इनको क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, और लास्ट पे 4 पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 2 6 -6 माइनस माइनस प्लस 2, 3 1 3 and -1 multiplied by 3 answer -3. Now students 2 2 4 -4 minus minus multiplied by -2 plus 4 आपके पास आंसर आ गया। 2 1 2 and -3 2 6 -6, और ओवरऑल अब डाउनवर्ड आपके पास क्या आ गया, -4। आप इसको इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, और इस पेयर के अंदाज में भी लिख सकते हैं। अब आगे आप देखिएगा कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, -4 0 0 -4 डिवाइड, और ये किस पे डिवाइड होगा, फर्दर अब आएगा आपके पास -4 पे। तो इन तमाम को डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 1 0 0, which is equal to नो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक अलग से पार्ट करके दिखाया। अगर आप इतना लिखने के बाद और आखिर पे भी सबको शो कर दें तो ये भी इनफ है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इनफ है। अब आप इसी के क्वेश्चन के पार्ट पे, इस पार्ट में आ जाइए। आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, b इनवर्स b अगेन इक्वल टू। So now students further apart. So now students b inverse dot b is equal to नो अगेन आई आप इस तरफ लिख लें, उधर लिख लें, एक ही बात है, whatever। अब देखिए b इनवर्स है, अगेन उसकी वैल्यू, पहले b इनवर्स की वैल्यू पुट की जाएगी, जो कि हमारे पास क्या है, -2 1 3 ब्रैकेट, और फर्दर अब आए दूसरी वैल्यूज पुट की जाएगी, जो आपके पास क्या है, b की वैल्यू है 3 2 -1 -2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट में अब आप देखें, रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 -2, या मैं आपको डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन के तरीके से बताने लगा हूँ। -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 आंसर -6, 2 1 2 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2 and again -2, -3 2 6 and again 3 2 6। So now students further, अब यहाँ पे जो था वो एक वैल्यू, इधर हमने किसको शो करना था, साथ अपने -4 के डिटर्मिनेंट को, जो मिसिंग पे चला गया था, ये मैंने दोबारा लिख दिया आपको, -4, और अगेन -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 2, -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 2 and 3 2 6 plus 6। So now students, ये आपके पास क्या आ गया, देखें आप, -4 0 0 3 2 6, इधर स्टूडेंट्स माइनस आना, ये आपके पास क्या आ गया, -4 ब्रैकेट 1 बाय -4। इन तमाम को अंदर पेयर पे डिवाइड करेंगे तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, 1 1 0 0, which is equal to नो I। That's it student।